कभी सोचा है पलक झपकते ही कोई कैच कैसे लपक लेता है? या फिर पौधे हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों घूमते हैं? भाई ये सब कमाल है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। तो आज हम इसी शानदार सिस्टम के अंदर गोता लगाने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आखिर जिंदा चीजें अपने सारे काम मैनेज कैसे करती हैं। अच्छा, ये तो हम सबके साथ हुआ होगा, है ना? किसी गर्म चीज को छुआ और दर्द महसूस होने से पहले ही हाथ पीछे खींच लिया। ये किसी जादू से कम नहीं लगता कि हमारा शरीर खुद को बचाने के लिए कितनी तेजी से काम करता है। और बस यही जो तुरंत होने वाला रिएक्शन है ना, ये हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, और ये इतना तेज है कि दिमाग तक बात पहुंचने का इंतजार ही नहीं करता। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन को खतरा महसूस होता है, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को सिग्नल भेजता है, और रीढ़ की हड्डी फौरन मोटर न्यूरॉन को हाथ हटाने का ऑर्डर दे देती है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन बिजली जैसी तेज रिएक्शंस के पीछे आखिर है कौन? तो मिलिए हमारे तंत्रिका तंत्र से, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। सोचिए जरा, ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से सिग्नल भेजता और रिसीव करता है। अब देखिए, इस सुपर फास्ट नेटवर्क में 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन, जो कि सेंट्रल कमांड है, मतलब हेडक्वार्टर्स। फिर आती है रीढ़ की हड्डी, जो समझिए एक मेन हाईवे की तरह है, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन तेजी से आती जाती है। और आखिर में है हमारी नसें, जो डेटा केबल्स की तरह पूरे शरीर में बिछी हुई हैं, ताकि मैसेज हर कोने तक पहुंच सके। अब हमारा दिमाग भी ना एक कमाल की टीम की तरह काम करता है। इसके हर हिस्से का अपना एक खास काम है। जैसे कि सेरेब्रम, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये है द थिंकर। सोचना, याद रखना, चलना, बोलना, ये सारे काम यही देखता है। फिर आता है सेरिबेलम। ये एक एक्रोबेट की तरह है, जो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखता है। और फिर है मेडुला। ये तो समझिए हमारा ऑटोमेटिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब जरूरी काम ये अपने आप संभालता रहता है। और इस पूरे सुपरफास्ट नेटवर्क की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी है, वो है न्यूरॉन। ये खास तरह का सेल है जो एक छोटे मैसेंजर की तरह काम करता है। असल में यही वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और पूरे सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम तेजी वाले कामों के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन उन कामों का क्या जो धीमे धीमे और लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हमारा धीरे धीरे बड़ा होना या फिर शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन करना? इन कामों के लिए बिजली जैसी तेजी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आराम से और लंबे समय तक काम कर सके। तो इसी काम के लिए हमारे शरीर में एक और सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। इसे हम शरीर का स्लो मेल सिस्टम भी कह सकते हैं। ये धीमे लेकिन बहुत असरदार कंट्रोल के लिए बना है। अब ये सिस्टम नसों की जगह हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है, और ये हार्मोन्स खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन हमें किसी इमरजेंसी, मतलब लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है, जिससे हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंसुलिन खाने के बाद हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, ताकि एनर्जी लेवल बना रहे। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, नर्वस सिस्टम का मैसेज एक फोन कॉल की तरह है, तुरंत पहुंचा और काम खत्म। लेकिन हार्मोन का असर एक चिट्ठी की तरह होता है। उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसका असर घंटों, दिनों या कभी-कभी तो सालों तक रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल के लिए 2 जबरदस्त टीमें काम कर रही हैं, एक सुपरफास्ट और एक स्लो एंड स्टेडी। तो चलिए अब इन दोनों के काम करने के तरीके को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है ना? दोनों ही सिस्टम अलग अलग जरूरत के हिसाब से बने हैं। नर्वस सिस्टम हमें तुरंत एक्शन लेने की ताकत देता है, वहीं हार्मोनल सिस्टम शरीर के विकास जैसी लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को बड़े आराम से संभालता है। अच्छा, जानवरों की बात तो हो गई, पर पौधों का क्या? सोचिए, उनके पास ना तो दिमाग होता है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम। तो फिर वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? पौधे भी रिएक्ट करते हैं, पर उनका तरीका एकदम अलग है। वो हिल डुल कर नहीं, बल्कि ग्रो करके, यानी बढ़कर अपना रिएक्शन दिखाते हैं।
और मजे की बात यह है कि इसके लिए वो भी हार्मोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यही हार्मोन्स उनकी जड़ों को पानी की तरफ और तने को रोशनी की तरफ बढ़ने का सिग्नल देते हैं। फोटोट्रोपिज्म इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि सूरजमुखी सूरज की तरफ घूमता है ना? होता ये है कि जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन अंधेरे वाले हिस्से में जमा हो जाता है। ये उस हिस्से को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पूरा तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। ये पौधे का अपना स्मार्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा धूप लेने का, ताकि वो अपना खाना बना सके। और इतना ही नहीं, कुछ पौधों के रिएक्शंस तो डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करते, बल्कि सिर्फ छूने से होते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, उसकी पत्तियां छूते ही कैसे सिकुड़ जाती हैं। ये कुछ जानवरों के रिफ्लेक्स एक्शन जैसा ही है, जो पौधे को किसी खतरे से बचाने में मदद करता है। तो चाहे वो खतरे से भागता कोई जानवर हो या रोशनी की तरफ बढ़ता हुआ कोई पौधा, हर जिंदा चीज के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक कमाल का सिस्टम काम कर रहा है। और यही सिस्टम्स मिलकर उन्हें अपने माहौल में ढलने और कामयाब होने में मदद करते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की खास बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, नर्वस सिस्टम तेज कामों के लिए है। दूसरी, हार्मोन्स धीमी और लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को संभालते हैं। तीसरी, पौधे भी ग्रोथ और मूवमेंट के लिए हार्मोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर जिंदा चीज के पास कंट्रोल के लिए एक शानदार सिस्टम होता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि प्रकृति में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सबसे कमाल का उदाहरण क्या हो सकता है? जरा सोचिए, चाहे वो शिकार करता हुआ कोई जानवर हो या मौसम के हिसाब से रंग बदलता हुआ फूल, हमारे चारों तरफ इसके इतने हैरान कर देने वाले उदाहरण हैं।